वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत ही खूबसूरत और हसीन से पैलेस में विज़िट कर रही हूँ, उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। हाँ जी, मैं आई हूँ आज कसरल हुस्न में। इट्स अ पैलेस ऑफ लेट किंग शेख जायद, और जो कि अब इन्होंने एक म्यूज़ियम की इसको शेप दे दी है। और यहाँ पे अब इन्होंने अपनी पूरी जो यूएई की ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, अमाराती हिस्ट्री, उसको इधर डिस्प्ले करके एक म्यूज़ियम का इन्होंने इसको एक रंग दे दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत ये पैलेस है, आप देख सकते हैं, इतना कमाल का, जिसका मैंने आज फर्स्ट टाइम विज़िट किया और मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ साथ इसको दिखाऊं। तो इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं और ये इनकी एंट्रेंस है। हाँ, कि आपको पता चलता है कि जो रूलर्स ऑफ यूएई है उनकी हिस्ट्री क्या थी और उन्होंने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की और उनका क्या क्राइटेरिया था अपनी लाइफ को, अपनी स्ट्रगल्स को लेके। तो यहाँ पे आपको सारा हिस्ट्री ऑफ यूएई का ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हैं। इधर बच्चे भी आके बहुत इंजॉय करते हैं जब वो एक्सप्लोर करते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस को, और उनको ईच एंड एवरीथिंग जब हम प्रॉपर से डिस्क्राइब करते हैं, पेरेंट्स और गाइडर्स वगैरह, तो काफ़ी वो भी इंटरेस्ट लेते हैं इन जगहों को एक्सप्लोर करके, इनको विजिट करके। तो मेरे ख्याल में आपको बच्चों को भी लाना चाहिए हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, ताकि उनको पता चले कि हिस्ट्री क्या है, लाइक अपने कंट्री से रिलेटेड या जहां आप रह रहे उससे रिलेटेड। तो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स ज़्यादा इधर आके इन जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऑब्वियसली ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या म्यूज़ियम्स वगैरह बनाए होते हैं, बेसिकली ये एक टूरिज़्म प्लेसेस होती हैं कि आपको अपना कल्चर, आपको ट्रेडिशंस उस मुल्क की ड्रेसिंग, सब कुछ आपको उधर जाके पता लगता है कि उनका लाइफस्टाइल, उनका कैसे, उनका कल्चर क्या, उनका ट्रेडिशन से। तो ये सब आपको आराम से आके इन जगहों पे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होके पता चल जाती है। जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कमाल का इधर इंटीरियर डिस्प्ले किया हुआ है। और सारा जो ये लाइक एक छोटा सा इन्होंने शॉपिंग हब बनाया हुआ है। लाइक जो भी इधर विजिटर्स आते हैं, इनकी जो फेमस चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो यहाँ से शॉपिंग करके एज अ मेमोरी अपनी लेके जा सकते हैं। तो बस हमने इसको सर्वे किया और यहाँ से निकले। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इन्होंने बिल्डिंग को बनाया हुआ है। और ये अब हम अंदर एंट्री मार चुके हैं। और जब हम अंदर एंटर हो रहे थे तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा कमाल का हमें रास्ता नज़र आया, अंधेरा गुप। तो हमें तो लगा हम किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। बट उन्होंने यहाँ पे एक एलसीडी, मतलब पूरी स्क्रीन जो प्रोजेक्टर टाइप डिस्प्ले किया हुआ था, और अपनी पूरी हिस्ट्री को, हाउस ऑफ आर्टिजन्स बेसिकली ये है, और उसको पूरा इन्होंने बताया हुआ था अपनी हिस्ट्री को कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और उसकी पूरी थीम इन्होंने डिस्क्राइब की हुई। और अंदर जाके आप यकीन करें,
मैं तो शॉक्ड हो गई, लाइक इतना खूबसूरत इन्होंने ये पूरा क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये पूरे कैबिन्स टाइप वुडन तरीके से क्रिएट किए हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये पूरा वो प्रोजेक्टर्स लगा के सब कुछ साथ साथ डिस्प्ले भी कर रहे हैं। और इनके अंदर इन्होंने कुछ कुछ वो अपनी चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ है, और साथ साथ इन्होंने हेडिंग्स लगाई हुई हैं और बता रहे हैं कि ये किस पर्पस पे है। पूरी ये वॉल जो है बहुत ही आर्टिस्टिक वॉल बनाई हुई थी, जहाँ पे सब कुछ इन्होंने अपना हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्प्ले किया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत और कमाल का ये इन्होंने पूरा हॉल बनाया हुआ है, जो कि मज़ा ही आ गया इसको एक्सप्लोर करके। हाउस ऑफ आर्टिजन्स पे आपको आके डिफरेंट क्राफ्ट्स, डिफरेंट हर तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें आपको इधर नज़र आएंगी। इनकी ट्रेडिशन से लेके इनका क्राफ्ट, जैसे वो लाइक उनकी जो औरतें हैं वो कैसे उस टाइम पे अपना ये सारा जो ड्रेसेस को लेकर अपनी घर की औरतों वाली लाइक जो इनकी चीज़ें हैं उनको कैसे क्रिएट करती हैं अपनी सारी हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर। तो काफ़ी इधर सारा इन्होंने प्रोजेक्टर्स पे सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ था। इवन इन्होंने वॉल्स बहुत अच्छी आर्टिस्टिक डिकोर की हुई थी, और जगह जगह पे इन्होंने कॉर्नर्स बना के अपनी हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया हुआ था विद सम लाइक कोटेशंस। तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आर्टिस्टिक माहौल था इस जगह में। लाइक मज़ा आ गया इसको देखकर। इनकी जो ऊपर सारा आप ये देख सकते हैं जो इनके ये शैंडलियर टाइप इन्होंने बनाए हुए बड़े आर्टिस्टिक स्टाइल में, कि इट्स रियली जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इधर डिफरेंट आर्ट क्राफ्ट्स नज़र आएंगे, लाइक वेविंग, लाइक पोट्री एंड लाइक सी क्राफ्ट। तो काफ़ी इधर डिफरेंट किस्म के मुझे क्राफ्ट्स नज़र आए, एंड इट्स रियली अमेजिंग। बहुत कमाल का काम इन्होंने किया हुआ था, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल। इधर आके आर्टिजन हाउस ऑफ आर्टिजन में आके हमने ये सारा कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छे से इसको हमने एंजॉय किया, इसका सर्वे किया, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कवर्ड। और लाइक हम इधर से फिर निकले और फिर अब हम अंदर की तरफ जहाँ पे ये पैलेस है लाइक उधर हम मूव ऑन हुए, और वहाँ जाके एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही माहौल बना हुआ था। ये एंट्रेंस है पैलेस की जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं, और यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है, जो यहाँ का इंटीरियर है, जो आर्ट वर्क है, लाइक ज़बरदस्त। और यहाँ पे तो मुझे ये आके बिल्कुल वो जैसे हमारी लाल किला वाली फीलिंग आती है ना, ये टावर देख के मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आई कि मैं पाकिस्तान के उधर आ गई हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत इन्होंने अंदर ये पूरे हॉल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे इन्होंने सारा अपना यूएई रूलर्स का सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, और बहुत अच्छे से इन्होंने उसको रखा हुआ है। और
डिस्क्राइब किया हुआ ईच एंड एवरीथिंग कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ हुआ। तो ये बड़ी अच्छी है कि आपको इन्फॉर्मेशंस भी लाइक थॉरली पता चल रही है कि किन मकसद के लिए इन्होंने कैसे कैसे इन चीज़ों को यूटिलाइज किया। और रात के टाइम इस लाइक पैलेस का एक अलग ही माहौल, एक अलग ही खूबसूरती है। दिस बिल्डिंग इज कॉल्ड एज द ओल्ड स्टोन बिल्डिंग ऑफ अबू धाबी एंड इट्स द सिंबल ऑफ ruling family of late Sheikh Zayed, and they have set up the symbol like it's a symbol of their ruling family ना। तो इन्होंने इस जो पैलेस को है एक सिंबल भी करार दिया है अपनी जो वहाँ पे ये रूलर्स हैं उनकी फैमिली को। और ये इस वक्त जो है हम यहाँ पे आके हम अपनी ऑनलाइन टिकट्स ले रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक ऑफिस बनाया जहाँ पे आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के बगैर किसी लाइक टेंशन के आप आराम से आओ, अपना वो दिखाओ और ऑनलाइन खोलो और आपको उसी वक्त लाइक टिकट्स मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात है कि बच्चों की कोई टिकट्स नहीं है, दे आर फ्री। और बड़े एडल्ट जो हैं उनकी कुछ हद तक चार्ज होते हैं एंड देन दे कैन एंजॉय दिस पैलेस। अच्छा, ऐसी हिस्टोरिकल जगहों को विजिट करने का भी अपना ही एक मज़ा है। मुझे तो रियली आई बिलीव इन हिस्ट्री एंड आई एंजॉय हिस्ट्री, रीडिंग हिस्ट्री। मतलब जिनको इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री के सब्जेक्ट से, हिस्टोरिकल लाइक म्यूजियम्स, मोन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल आपको लाइक सारी हिस्ट्री पढ़ने का शौक होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से फिर इंजॉय करते हो। लेकिन ये है कि जिनको इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज़ में तो वो इंजॉय नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है आपको हिस्ट्री जानने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करने के लिए। द बेसिक थिंग इज यू शुड हैव इंटरेस्ट इन दैट थिंग्स, देन यू कैन इंजॉय मोर। अदरवाइज आप जस्ट ऊपर से इंजॉय करते हो, अदरवाइज आपका कोई ट्रस्ट नहीं होता। और ये जो जगह है यहाँ पे हम आए थे, ये टावर की जगह है जहाँ पे इन्होंने ये पूरा एक खाली सा ये एक अंपायर खड़ा किया हुआ है और इधर आके मेरे बच्चे शाउट कर रहे थे, चीखे मार रहे थे। और आप यकीन करें इतनी ऊंची, क्योंकि बिल्कुल खाली था यहाँ पे, आई थिंक कोई म्यूजिक इन्होंने ऑन किया हुआ था और वही यहाँ पे चल रहा था। तो बड़ा एक अजीब खौफनाक सा इधर एंटर होके एक वाइब मुझे तो महसूस हुई। हम तो फौरन ही बाहर को निकल आए। तो इस वक्त जो है अब हम कॉरिडोर में, इधर जो है इनका कॉरिडोर है जहाँ पे इन्होंने हॉल्स नए टाइप रूम्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया हुआ है। डिज़ाइनिंग और इन्होंने जो इंटीरियर है सारा आर्ट वर्क है, बड़े अरेबियन स्टाइल का इन्होंने ये सारा आर्ट वर्क किया हुआ है। और आप देख सकते हैं अंदर आके जैसे उन्होंने उनका मजलिस का स्टाइल होता है अरेबियन, वो सारा इन्होंने स्टाइल रखा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है। आप जाके आप इंजॉय कर सकते हो, इधर बैठ के इसको विज़िट कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो इसी तरह जगह जगह इन्होंने अपने ये रूम्स बना के उधर पूरी अपनी जो अरेबियन का एक कल्चर है वो सारा डिस्प्ले किया हुआ है। ये बेड आप देख सकते हैं जो इनका कल्चर का एक हिस्सा होगा, तो वो सारा इन्होंने रखा हुआ है। और बड़ा ही खूबसूरत इसका वुडन लाइक इनका जो ये आर्ट वर्क आप देख सकते हैं, इनकी वॉल पेंटिंग्स कितनी खूबसूरत है। ये बड़े प्यारे कोई आर्टिस्टिक स्टाइल के इनके बॉक्सेस पड़े हुए थे, मज़ा ही आ गया इनको देखकर। के किंग लेट शेख जायद हैं, उनकी इन्होंने पिक्चर्स इधर डिस्प्ले की हुई है जगह जगह। अच्छा, इधर सबसे बड़ी बात ये है यूएई में कि आप जगह जगह आप इवन बकाला में जा, आप इधर इनके गवर्नमेंट ऑफिसेज में तो ऑब्वियसली होगा ही जैसे हमारे हैं, बट इनकी छोटी छोटी शॉप्स में, रेस्टोरेंट में, बकाला में भी जाओ, वहाँ भी इनके सारे जो करंट रूलर्स हैं और जो लेट रूलर्स हैं सबकी इन्होंने पिक्चर्स जो हैं डिस्प्ले की होती। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब ये कितनी उनको रिस्पेक्ट, कितना ऑनर करते हैं अपने रूलर्स को। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन ऑब्जर्व इन यूएई। तो ऐसे ही आप लोग, जाहिर ही बात है इनकी कुर्बानियाँ होती हैं अपने रूलर्स की, अपने जो हमारे जिनका कंट्री में किरदार होता है बनाने में, संवारने में, तो उनको इतना आप ऑन करो, इतना उनको ऑनर दो, ये बड़ी अच्छी बात है। जगह जगह पे इन्होंने रूम्स में प्रोजेक्टर्स भी लगाए हुए, पूरी हिस्ट्री भी डिस्क्राइब कर रहे हैं साथ साथ। तो ये पूरे डिटेलिंग के साथ आपको सब कुछ आपको इधर दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है एक एक चीज़ को लेकर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो ऐसे
इस वक्त ऑलमोस्ट रात का टाइम, शाम का टाइम हो चुका था और बड़ा ज़बरदस्त व्यू आप देख सकते हैं। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और बाहर का जो ये कमाल का एक पैलेस है जो शो कर रहा था, क्योंकि इर्द गिर्द ये अबू धाबी का डाउनटाउन है जहाँ पे ये पैलेस बना हुआ है। तो क्या खूबसूरत इधर नज़ारा था रात को, ट्रैफिक आ रही थी जा रही थी, साथ में ये खूबसूरत पैलेस और फिर बाहर की दुनिया। मज़ा ही आ गया इसको एक्सप्लोर करके, देख के। और रात के टाइम तो खैर अलग ही एक मज़ा है इसको एक्सप्लोर करके। तो अब हम ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं और अब हम इधर से निकल रहे हैं। उम्मीद है ऐसे ही खूबसूरत हिस्टोरिकल ब्लॉग्स देख के आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इन जगहों को बहुत इन्जॉय किया होगा। और ख़ूबसूरत से ब्लॉग, हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने के लिए, पैलेसेस, हिस्टोरिकल म्यूज़ियम, मॉन्यूमेंट्स एंड मच मोर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसी तरह आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू सून।